अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सभी दोस्त बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे और होम्योपैथी को भरपूर तरीके के साथ आप इंजॉय कर रहे होंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो बात करूंगा वो है लैक्स रेमेडीज़ के मुतल्लिक। वो दवाएं जो मैमल्स जो हैं उनके दूध से बनती हैं। जैसे आप जानते हैं कि होम्योपैथी में ऑलरेडी बड़ी फेमस रेमेडी है लैक कैन, और इसी तरह से बहुत सारे लैक्स जो हैं वो होम्योपैथी में अब प्रूव हो चुके हैं। बहुत सारे एनिमल्स का जो मिल्क है उसको प्रूव करके बहुत ही वंडरफुल रेमेडीज़ जो हैं उनसे तैयार की गई और उनकी भरपूर तरीके के साथ प्रूविंग की गई। और उन दवाओं से हमारे जो केसेस जो बहुत पहले जो है वो अनसॉल्व्ड थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको सॉल्व करने के काबिल हुए हैं कि हमारे पास एक बहुत वसी रेंज जो है वो लैक रेमेडी की आ गई है। तो बहुत सारे लैक्स हैं जिसको मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आपके साथ शेयर करता रहूँगा, आपके साथ मैं डिस्कस करता रहूँगा। लेकिन आज मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं ये चाहूँगा कि आपके साथ मैं लैक्स की जो क्वालिटीज़ हैं, लैक जो हैं उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, किस तरह से हमें पता चलेगा कि हमारा जो पेशेंट है वो किसी लैक रेमेडी के अंदर फॉल करता है। लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला अपनी आने वाली अपकमिंग जो हमारी वीडियोस हैं उसके अंदर मैं आपसे एक एक लैक रेमेडी के ऊपर तफसीलन आपसे बात करूंगा। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर जो इम्पोर्टेंट और नहायत अहम बात आपने जाननी है वो ये है कि क्या वो करेक्टरिस्टिक साइंस होंगे पेशेंट के अंदर जिनके ऊपर हम लैक्स की तरफ सोच सकते हैं या लैक्स रेमेडीज़ का इंतखाब कर सकते हैं। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि ये कुछ अरसा से, कुछ 15-20 साल से होम्योपैथी में एक बहुत ही वंडरफुल किस्म की रिसर्च हुई है। और इससे पहले होम्योपैथी में हम जो लैक रेमेडी जो जानते थे वो ओनली लैक कैन थी। और इस रेमेडी की प्रूविंग हमारे पास मौजूद है, बड़े अच्छे तरीके से हमारे होम्योपैथ इसको यूज़ करते रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही, आप यूँ समझ लें कि कमी फील की जा रही थी कि बहुत सारे और लैक्स हैं लेकिन उनको प्रूव नहीं किया जा रहा। लेकिन वी आर रियली एंड इमेंसली थैंकफुल टू डॉक्टर राजन सनकरन एंड हिज टीम। और हम शुक्रगुजार हैं कार्ल मुलर के, और हम शुक्रगुजार हैं नैन्सी हैरिक के, जिन्होंने लैक्स के ऊपर बहुत ही वंडरफुल और अमेजिंग वर्क करके जो है हमें बहुत ही ज़बरदस्त अद्वियात दी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मेडिसन हमें दी। और अब हम बहुत ही क्रिटिकल केसेस को, जो कि पहले कम अज़ कम मेरी प्रैक्टिस के अंदर जो केस अनसॉल्व्ड रह गए थे, अब मैं उसको सॉल्व करने के काबिल हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सी रेमेडीज़ को मैंने इस्तेमाल किया। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने अच्छे एक्सपीरियंसेस जो हैं, या जो मेरी अपना अब एक्सपीरियंस बन चुका है अबाउट लैक रेमेडीज़, तो मैं आप दोस्तों के साथ वो शेयर करूं। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि ये जो लैक रेमेडीज़ हैं इसके अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जो पेशेंट है उसका अपनी मदर के साथ अच्छा बॉन्डिंग नहीं होती। तो अगर आप देखें कि बाज़ दफ़ा बच्चों को अपनी माँ से बड़ी एलर्जी होती है, बड़े वो सेंसिटिव होते हैं, माँ से कॉन्फ्लिक्ट होता है उनका, माँ से लड़ाई झगड़ा होता है, उनका माँ के साथ कोई अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती, और लेकिन वो फादर के साथ बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं। तो अगर आपको किसी पेशेंट की हिस्ट्री के अंदर ये चीज़ मिले कि वो अपनी माँ के
ख़िलाफ़ है या अपनी माँ को अच्छा नहीं समझता, आप ये देखें कि उसकी बॉन्डिंग अपनी माँ के साथ अच्छी नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप लैक्स की तरफ जा सकते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग है वो, कि लैक रेमेडीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनकी अपनी वालदा से मोहब्बत और नफ़रत का जो जज्बा है ये अल्टरनेट होता रहता है। कभी तो अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत कर रहे होते हैं, कभी उनको माँ से बड़ी नफ़रत होती है। तो ये जो एक थीम है एम्बाइवेलेंस का, और ये जो बॉन्डिंग का ना होना मदर के साथ, ये लैक रेमेडी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। और मैंने अपनी प्रैक्टिस के अंदर इसको फ्रीक्वेंटली आजमाया है। और ख़वातीन के मसाइल में, बहुत सी ख़वातीन के मसाइल में मैंने देखा है कि उनकी मदर के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती। वो कहती है जी हमारी मदर ठीक नहीं करती है, हमारी मदर का सलूक हमारे साथ ठीक नहीं है, मेरी मदर यूं करती है मेरे साथ, मेरी मदर जो है वो मेरे ख़िलाफ़ बातें करती है, मतलब ये सब कुछ उसमें चलता है। तो अब सोचने वाली चीज़ है, देखने वाली जो चीज़ है वो ये है कि ये जो लैक ऑफ बॉन्डिंग है बिटवीन द चाइल्ड एंड मदर, ये कहाँ से आती है। इसके डिफरेंट इसके कॉजेज़ हो सकते हैं, डिफरेंट इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें एक फैक्टर तो ये है कि अगर जो है मेरे अजीज़ दोस्तों मदर ने आफ्टर बर्थ बच्चे को फीड नहीं कराया और फीड कराने में किसी वजह से देर हो गई, फॉर एग्जांपल मदर की तबीयत ठीक नहीं थी और वो कुछ अरसा बच्चे को फीड ना करवा सकी, तो इससे मदर और बच्चे का जो बॉन्ड है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जो कि आने वाले वक्त में बच्चे के अंदर बहुत सारी बिहेवियर के प्रॉब्लम और उसके साथ साथ बहुत सारी फिजिकल कंप्लेंट्स को जन्म देता है। तो ये एक मनफी चीज़ें बच्चे के अंदर पैदा होना शुरू हो जाती हैं। बच्चा खुद को जो है वो आप यूँ समझ लें कि सेफ़ फील नहीं करता और वो समझता है कि वो सेफ़ नहीं है, या उसके अंदर बहुत अजीब तरह के खौफ पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जो कि बाद में फ़िज़िकल कंप्लेंट्स की तरफ भी पेशेंट को ले जाते हैं। तो या फिर ये होता है कि बाज़ हालात में मदर का जो दूध है वो बिल्कुल ठीक नहीं होता और वो बच्चे को नहीं दिया जाता और बच्चे को बाज़ार के दूध के ऊपर लगा दिया जाता है। तो ऐसी सूरत में भी बच्चे के साथ जो है वो मदर का बॉन्ड नहीं बन पाता और ये बच्चे कभी भी ना तो मदर का एहतराम कर पाते हैं उस तरह से जिस तरह से इनको करना चाहिए, और आने वाले वक्तों में ये मदर को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, ये मदर के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। मदर ये समझते हैं कि मदर उनकी जो है उनसे वो सलूक नहीं कर रही जो उनके साथ करना चाहिए था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लैक्स के अंदर कि उनका जो क्लैश है, उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मदर के साथ है। और आपने देखा होगा कि ऐसी बहुत सी वजूहात हो जाती हैं, जैसे बच्चा जो है वो कमज़ोर था और बच्चे को इंक्यूबेटर में रखना पड़ा, और वो जो इंक्यूबेटर में रखने का जो पीरियड था वो महीना, 2 महीने, 3 महीने हुआ, वो मदर की जो मदर से जो ब्रेस्ट फीडिंग थी वो नहीं कर सका, और मदर के साथ ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो एक अटैचमेंट बनाती है, एक कनेक्शन बनाती है, एक मोहब्बत का बॉन्ड कायम करती है। इट इज़ नॉट ओनली द नॉरिशमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये चाइल्ड की फिजिकल नॉरिशमेंट के साथ साथ उसकी मेंटल नॉरिशमेंट भी प्रोवाइड करती है, चाइल्ड को अपनाइयत का एहसास दिलाती है। लेकिन जब ये नहीं हो पाता, फर्ज करें वो बच्चा इंक्यूबेटर में था और वो काफ़ी अर्सा माँ से अलहदा रहा, तो बच्चा आने वाले वक्तों में माँ के साथ उलझता रहेगा डिफरेंट मौज़ूआत के ऊपर, और वो उनसे जो है वो इख्तलाफ रखेगा, और ये इख्तलाफ जो है उसके डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है, और डिप्रेशन की वजह से जो है बहुत सारे फिज़िकल मामलात जो हैं वो पेशेंट के अंदर पैदा हो जाते हैं। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, एक तो ये फैक्टर था। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लैक रेमेडीज़ जो हैं वो हमेशा अपने ग्रुप के अंदर रहना पसंद करते हैं, वो ग्रुप से जुदा नहीं होते। उनका अपने ग्रुप के बारे में, चाहे वो ग्रुप के लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते हों, चाहे वो उससे नफ़रत करते हों या मोहब्बत करते हों, लेकिन हर तरह के हालात में वो ग्रुप में रहना चाहता है, ग्रुप को साथ लेके चलना चाहता है। तो मैं इसकी एग्जांपल आपको यूँ दूंगा कि मेरे पास एक खातून आई, उन्होंने कहा कि जी मेरे सास और ससुर जो हैं मेरे साथ वो अच्छा सलूक नहीं करते हैं,
तो बहुत उन्होंने कहा कि मेरे साथ यूं करते हैं और ये होता है, बहुत नेगेटिव थॉट्स थे। तो मैंने उनको कहा फिर आप अपने सास और ससुर से जुदा क्यों नहीं हो जाती? तो उन्होंने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, ये तो अच्छा नहीं लगता ना, इंसान अपने ख़ानदान में ही अच्छा लगता है, इंसान अपने रिश्तों में ही अच्छा लगता है। मीन्स वो उस ग्रुप में रहना चाहती है, बेशक वो ग्रुप जो है उसको तकलीफ दे रहा है और बेशक उस ग्रुप के लिए उसको कितनी ही कुर्बानी और सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये बुनियादी मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं, ये बुनियादी मैंने आपको वो कैरेक्टरिस्टिक साइंस बताए हैं जिनके थ्रू हम जो है वो लैक्स के बारे में सोच सकते हैं। और लैक्स के बारे में एक वंडरफुल फिजिकल कंप्लेंट्स आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि जितनी भी लैक रेमेडीज़ हैं, इन जो ख़वातीन हैं उनके मामलात में उनकी ब्रेस्ट जो है वो स्वेल हो जाती है, पेनफुल हो जाती है बिफोर मेंसेस या मेंसेस के दौरान। तो अगर ख़वातीन में ये सिम्टम आम पाया जाता है, रिपीटेडली पाया जाता है कि उनकी ब्रेस्ट जो है वो स्वेल हो जाती है और जो है उनमें पेन शुरू हो जाता है बिफोर मेंसेस और ड्यूरिंग मेंसेस, तो ये कंफर्मेशन है फिजिकल लेवल के ऊपर कि आपका पेशेंट जो है वो लैक रेमेडी में से कोई भी लैक हो सकता है। वो लैक फिलिनम हो सकता है, वो लैक कैन हो सकता है, वो कोई लैक हो सकता है। तो बहुत सारी लैक रेमेडीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर जो चीज़ आपने नोट करनी है वो ये है कि वो क्या फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम लैक्स की तरफ जा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि मदर और चाइल्ड का कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, और जो पेशेंट है आपका उसके तमाम जो कंप्लेंट्स हैं उसकी मोस्टली जो वजह होगी वो उसकी मदर होगी, ठीक है। और दूसरा ये है कि इनके जो पेशेंट हैं अगर जो फीमेल हैं उनका ड्यूरिंग मेंसेस और बिफोर मेंसेस जो ब्रेस्ट हैं उनमें पेन होगी, उनमें स्वेलिंग होगी। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, ये एक बहुत ही वंडरफुल इजाफा है होम्योपैथी के अंदर। बहुत सी रेमेडीज़ होम्योपैथी में लैक्स के हवाले से प्रूव हो चुकी हैं। मैं एक एक रेमेडी को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम इनको क्लिनिक के अंदर बहुत ही क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेटेड केसेस के अंदर इस्तेमाल करके बहुत अच्छे नताइज हासिल कर सकते हैं जो पहले मुमकिन नहीं थे। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो जो है आपने पसंद की होगी और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग फीचर्स जो हैं वो लैक रेमेडीज़ के डिस्कस करने जा रहा हूं। इसलिए आप जो है मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम ये जो पैगाम है, ये जो मैसेज है जो मैं आपको एक नया थॉट देना चाहता हूँ प्रेस्क्रिप्शन का, ये आप तमाम होम्योपैथ्स तक पहुँचे और आप तमाम होम्योपैथ्स इससे फ़ायदा उठा सकें और हम मिल के होम्योपैथी को जो है उसके फ़रोग के लिए, उसकी तरक्की के लिए काम कर सकें। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपने आज की टॉक को एंजॉय किया होगा। अगर आपने आज की टॉक को हकीकी मानों में एंजॉय किया है तो आप मुझे अपने कमेंट भी दें और वीडियोस को शेयर भी करें और होम्योपैथी को बढ़ाने में मेरा साथ दें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम आप तमाम दोस्तों को ढेरों आसानियाँ अता फरमाएँ और ढेरों आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ नसीब फरमाएँ। अगली वीडियो तक के लिए डॉक्टर इखलाक रहीम को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।